हेलो बच्चों, JPIC डिजिटल स्ट्रीम में आपका स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस वीडियो के साथ साथ हम लोगों ने अपनी प्रश्नावली 1.3 को कवर कर लिया था। बच्चों, उसमें हमने आपको बताया था कि जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होते हैं उसको किस तरीके से हम P/Q के रूप में परिवर्तित करते हैं, और आप लोगों ने अब उस साइज को सॉल्व कर लिया होगा। अगर उसमें कोई समस्या होगी तो आप मुझे बताएंगे तो उसको हम आपको सॉल्व करवा देंगे। आज का बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो प्रश्नावली 1.4 का इंट्रोडक्शन है। साथ ही साथ इस इंट्रोडक्शन में आपको बस एक ही चीज़ सीखनी है, जिसका नाम है बच्चों उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर दशमलव वाली संख्याओं को प्रदर्शित करना। अब सर ये क्या है, ये नई चीज़ क्या हम लोग सीखने वाले हैं? देखो बच्चों, आपको मैंने बताया कि संख्या रेखा होती क्या है। आपको बताया गया कि संख्या रेखा एक ऐसी रेखा है जिसपे समस्त वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित किया जा सकता है ना। अब देखो, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उसमें दशमलव वाली संख्याएं भी आती हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या है 3.14, ठीक है, यह एक वास्तविक संख्या है। अब इस वास्तविक संख्या को बच्चों हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो जाहिर सी बात है कि बच्चों ये संख्या रेखा पर जरूर से जरूर होगी, क्योंकि ये एक वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या भी है। तो आपको पता है कि सभी परिमेय संख्याएं और सभी वास्तविक संख्याएं संख्या रेखा पर पाई जाती हैं, तो इसका मतलब ये भी संख्या रेखा पर होगी। तो इसको हम संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे हम लोगों को समझना है। देखो बच्चों, इसको करने से पहले सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो संख्या आपको दी गई है ये संख्या किन दो संख्याओं के बीच में पाई जाएगी। मतलब देखो, जब आप संख्या रेखा पर बनाते हो तो कैसे बनाते हो, ध्यान समझो बच्चों। आप पूर्णांकों को लिखते हो, जहाँ 0 लिखोगे यहाँ 1 लिखोगे ना, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, यहाँ माइनस में लिखोगे। तो हम लोग स्टार्टिंग में जब लिखते हैं तो बीच में दशमलव वाली संख्याओं को नहीं लिखते हैं, केवल पूर्ण संख्याओं को लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमें 3.14 दिया है ये किन दो पूर्णांकों के बीच में बिलोंग करता है। तो 3.14 बच्चों 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है। इसका मतलब ये बच्चों कि ये 3 और 4 के बीच में पाई जाएगी। तो देखिएगा ध्यान से कैसे करते हैं। सबसे पहले ऐसे आप संख्या रेखा बनाएंगे और इस पे सभी संख्याओं को नहीं बनाएंगे बच्चों। आप केवल और केवल इस पे संख्या ले लीजिए। यहाँ पर मान लो 3 है और यहाँ पर क्या है, 4 है। ध्यान समझिएगा आप लोग, क्योंकि आपने ये डिसाइड कर लिया कि जो हमारी संख्या है वो 3 और 4 के बीच में है। तो अब क्या करते हैं बच्चों, इस 3 और 4 को मैग्नीफाई करते हैं। मैग्नीफाई का मतलब ये है कि इसको बड़ा करके देखना। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर मैग्नीफाइंग लेंस का भी प्रयोग किया जाता है। बुक में बना हुआ है चित्र, ऐसे करके ऐसे बना दिए। इसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पर लेंस लगा करके देखा जा रहा है, क्योंकि इस 3 और 4 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं। जब इसको मैग्नीफाई करेंगे तो और जो छोटे छोटे खाने हैं इसके बीच में वो हमें दिखाई देंगे। कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर बच्चों से 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब इसके बाद 10 खाना बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां हो जाएगा। ये होगा बच्चों 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और ये 4 हो गया। तो इसको मैग्नीफाई करने से हमें इस 3 और 4 के बीच में इतनी सारी संख्याएं दिखी। अब हमारे पास क्या बच्चों, 3.14। अब 1.4 क्या होगा, 1.4 जो होगा वो 3.1 से बड़ा और 3.2 से क्या होगा, छोटा। अब आप आएंगे 3.1 और 3.2 पे, और इसको बच्चों आप मैग्नीफाई करोगे। यहाँ लेंस लगाएंगे ऐसे और इसको मैग्नीफाई करेंगे। देखिए ये हमने क्या किया, 3.1 और 3.2 वाले को मैग्नीफाई कर लिया। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों 3.1 और यहाँ क्या लिख देंगे हम, 3.2। अब जब मैग्नीफाई करोगे इसके बीच में छोटे छोटे खाने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये क्या होगा बच्चों, ये है 3.11, ये है 3.12, ये है 3.13, ये 3.14, 3.15 ना, 3.16, 3.17, 3.18 ना, 3.19 और 3.2 यहाँ पर हो जाएगा। अब सुनो बच्चों, अब देखो एक यहाँ पर अब देखो हमारे पास क्या मिल गया, 3.1 के बीच में ये जो संख्याएं हमें मिली यही आपको आपकी संख्या मिल जाएगी। हमें क्या दिखाना था, 3.414 को दिखाना। देखो कहाँ है ये बच्चों, आपका है 3.14, ऐसे करके दिखा देंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं बच्चों उत्तरोत्तर आवर्धन, मैग्निफिकेशन।
देखो उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब ये है पतले लेंस की सहायता से इनके बीच की जो संख्याएं हैं उनको देखना कि इनके बीच में कौन कौन सी संख्याएं, मैग्नीफाई करना, बड़ा करके उसको देखना। जब बड़ा करके देखते हैं तो उसके बीच की सारी संख्याएं हमको 1 by 1 करके दिखती हैं और उनको आराम से हम लोग दिखा देते हैं। देखिए कोई और एग्जाम्पल करके आपको दिखाते हैं। कोई और संख्या लेते हैं जिसके मतलब दशमलव के बाद 3 अंक लिखा हो। आपके बुक का ही एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। आपकी बुक का पहला एग्जाम्पल है 3.765। 3.765 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन है बच्चों। एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन यही है कि इसको उत्तरोत्तर आवर्धन की सहायता से आपको संख्या रेखा पर क्या करना, प्रदर्शित करना। आइए बना लेते हैं। अब बच्चों 3.765 कहाँ होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। तो आप बस केवल ऐसी छोटी सी रेखा बनाओ, यहाँ लिख दो 3 बच्चों और यहाँ लिख दो कितना 4, और इसको तुरंत मैग्नीफाई करो बड़ा सा ऐसे। 3 और 4 को क्या करो, मैग्नीफाई करो। जब 3 और 4 को मैग्नीफाई करोगे तो यहाँ लिखोगे तो यहाँ 3 होगा बच्चों और यहाँ क्या होगा, 4 होगा। देखो ध्यान से 3 और 4 को जब मैग्नीफाई करोगे तो 3 और 4 के बीच में देखो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे बनाओगे ना। अब ये बच्चों क्या है बताओ, ये है 3.1, ये है 3.2, ये है 3.3, ये है 3.4, ये है 3.5, ये 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर हमने 3 और 4 को मैग्नीफाई किया तो ये मिला। अब देखो 3.76 है तो 7 जो है 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। तो अब इस 3.7 को और 3.8 को इस तरीके से हम क्या कर लेंगे बच्चों, मैग्नीफाई कर लेंगे। ध्यान दो 3.7 3.8 को यहाँ पे आप यहाँ पर लेंस का प्रयोग कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं चित्र। अब देखो बच्चों ये हमारा क्या है, ये हमारा होगा 3.7 और ये होगा बच्चों हमारा 3.8 होगा ना। अब इसके बीच में बनाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना। ये होगा हमारा 3.71, ये होगा हमारा 3.72, ये होगा 3.73, ये होगा 3.74, ऐसे लिखिए 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, इस तरीके से। ठीक है, सब बन गया। अब ही नहीं काम बना हमारा, 3.765 है तो 7 6 के बाद 5 है, मतलब 7 6 और 7 7 के बीच में होगा। 3.76 खोजो कहाँ है, 3.76 ये है, 7 7 ये है। अब बच्चों इसको आप क्या करोगे, फिर से मैग्नीफाई करोगे। इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको फिर से मैग्नीफाई करोगे। जब फिर से मैग्नीफाई करोगे बच्चों तो यहाँ कितना आएगा आपका 3.76 और 3 कितना बच्चों 7 7 हो गया। अब इसके बीच में बनाओ कितना आएगा, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.77 और फिर क्या हो गया 7, फिर 3.778, फिर 3.77 कितना हो गया बच्चों यहाँ पर, एक मिनट, 3.761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 76, यहाँ पर बच्चों कितना हो गया 9। आपको दिखाना कितना था 765, दिखा कहीं पर, ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर 765। तो आप यहाँ पर लेंस बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत ही ईजी है ये ना, उत्तरोत्तर आवर्धन की जो प्रोसेस है वो आप लोगों को बहुत ही आसान दिख रहा होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से बच्चों आप लोगों ने उत्तरोत्तर आवर्धन को बहुत ही आसानी से सीख लिया होगा, आपको अब कोई समस्या नहीं होगी। तो देखो बहुत ही छोटी एक्सरसाइज थी, अब मैं इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कर दे देता हूं आप लोगों को, जिसको आप लोग सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन आप ले लीजिएगा, 3.142 को उत्तरोत्तर आवर्धन की सहायता से संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। दूसरा बच्चों 3.4 पर बार लगा है, 3.4 पर बार लगा है, इसको 3 अंकों तक दिखाना। 3 अंक मतलब इसको बांटो कि 3.444 हो जाएगा, तब जाकर के इसको संख्या रेखा पर आप क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो 2 क्वेश्चन, एक है 3.142, एक है 3.4 पे बार। एक और ले लेते हैं, एक लीजिए बच्चों 7.512, ठीक है, इसको भी आप
आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो आशा करते हैं कि बच्चों यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही आसान लगा होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.4 के बारे में समझाया है, जो कि बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था। पूरा आप लोगों को बच्चों समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ा छोटा है ये वाला, उसका रीजन क्या है कि इसमें बस इतने से कॉन्सेप्ट ही थे, सारे नियम और एक्सरसाइज के साथ एक्सरसाइज खत्म हो गई है। जो बताए गए क्वेश्चन है उसको आप लोग सॉल्व करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।